हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास। तो भारत का जो इतिहास है इसकी हमारी पहली क्लास है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का इतिहास। भारत में कौन कौन सा जो 1885 से लेकर के 1947 तक या हमारा देश कब आज़ाद हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई, इन सब के बारे में आप डीपली पढ़ने वाले हैं प्रत्येक क्लास में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं भारत का इतिहास। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आपको इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चन, आपको ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें कि यहाँ से प्रश्न ना बनते हों। भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ये 1885। ऐसा नहीं है कि 1885 से पहले स्वतंत्रता के लिए संग्राम नहीं हुआ हो, लेकिन जो 1885 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो थोड़ा व्यापक रूप में था 1947 तक। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। 1885 से 1905 का उदारवादी चरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है 1905 से 1919 का उग्रवादी या नरमपंथी बोलें या फिर नवराष्ट्रवादी चरण। तीसरा है हमारा गांधीवादी चरण। तो हम इन तीन चरणों को डिस्कस करेंगे। उदारवादी चरण मीन्स निवेदन करके किसी चीज़ को मांगना, जैसे कि जो अंग्रेज थे उनके पास हमारा देश गिरवी रखा था, मीन्स उन्होंने हमारे देश को हमसे छीन लिया था, हमारे देश पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो उनसे अपना देश वापस मांगने के लिए हमने जो भारतीय लोग थे उन्होंने निवेदन किया, उसे क्या कहेंगे? उदारवादी चरण। दूसरा है हमारा उग्रवादी चरण या गर्मपंथी चरण भी बोलेंगे इसको, या नवराष्ट्रवादी चरण भी बोलेंगे। इसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये सारे आते हैं। उग्रवादी में आप जानते हैं कि तुम लाल बाल पाल, ये हैं। गांधीवादी में गांधी जी हैं। तो उग्रवादी चरण, उग्रवादी मीन्स अपना हक हमको लेना ही लेना है, हमें अपना देश वापस चाहिए ही चाहिए। ये सब किस में आते हैं? उग्रवादी चरण में। गांधीवादी चरण, गांधीवादी चरण में जो जनता है, जनता अगर उग्र हो गई तो गांधी जी अपना आंदोलन वापस ले लेते थे। जैसे कि असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन में जब चौरी चौरा कांड हुआ था तो इससे क्षुब्ध होकर के गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस प्रकार जो गांधी जी हैं इनके केंद्र में कौन है? इनके केंद्र में जनता है। तो इन सबको हम डीपली पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए उदारवादी चरण या नरमपंथी चरण के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये कब से कब तक हुआ? ये 1885 से 1905 तक हुआ। 1885 से 1905 तक का जो समय होता है उसको हम उदारवादी चरण के नाम से या नरमपंथी चरण के नाम से जानते हैं। इसके कुछ 6 चरण हैं। देखिए, पहला है कांग्रेस की स्थापना से पूर्व महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था। जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उससे पूर्व कौन कौन सी महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं थी, इनके बारे में। दूसरा है कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की कैसे स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना के पीछे कौन कौन से निहित सिद्धांत थे, कांग्रेस के कितने सम्मेलन हुए थे, कांग्रेस की आलोचना, और जो उग्रवादी थे और अंग्रेज थे। कांग्रेस की आलोचना किन किन लोगों के द्वारा की गई थी? उग्रवादी और अंग्रेजों के द्वारा। तो इन सब के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं और इसका क्या निष्कर्ष निकला इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था। जो राजनीतिक संस्था थी
कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कौन कौन सी थी? तो जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उससे पूर्व 14 संस्थाएं थीं। कितनी संस्थाएं थीं? 14 संस्थाएं थीं। कांग्रेस की स्थापना सर्वप्रथम मुंबई में हुई। कहाँ हुई? मुंबई में। गोपाल दास तेजपाल कॉलेज था, वहाँ पर हुई थी। कांग्रेस की स्थापना में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जो कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी, यहाँ 3 संस्थाएं खोली। कितनी संस्थाएं खोली? 3 संस्थाएं। कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी और मुंबई में कितनी संस्थाएं खोली गई थी? 3 संस्थाएं खोली गई थी। सेकंड है हमारा कोलकाता या कलकत्ता। जो कोलकाता है वहाँ पर कितनी संस्थाएं खोली गई? वहाँ पर 6 संस्थाएं खोली गई कांग्रेस की। आगे देखिए, मद्रास। ये 3 क्षेत्र थे, मुंबई, कोलकाता, मद्रास। मुंबई में 3, कोलकाता में 6, मद्रास में 3 और 2 संस्थाएं लंदन में खोली गई थी। कहाँ खोली गई थी? लंदन में खोली गई थी। देखिए, जैसे कि ये हमारी कांग्रेस हो गई। कांग्रेस ने 3 संस्थाएं मुंबई में खोल दी, 6 संस्थाएं कलकत्ता में खोल दी, 3 संस्थाएं लंदन में खोल दी और 2 संस्थाएं मद्रास में खोल दी। ऐसे करके इन्होंने कुल 14 संस्थाएं खोली। कलकत्ता में 6 संस्थाएं खोली, मद्रास में 2 संस्थाएं खोली और लंदन में भी इसने 3 संस्थाएं खोली। आगे देखिए, कलकत्ता में स्थापित कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कौन कौन सी संस्थाएं थीं? देखिए, बंग भाषा प्रकाशक सभा, यह 1836 में श्री बंग भाषा प्रकाशक सभा खोली गई थी। क्या है, मिसप्रिंट हो गया है, प्रकाशक है। 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा खोली गई थी और इसके संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय के मित्र थे। अब एक मित्र तो उनका था नहीं, तो राजा राममोहन राय के 2, 4, 6 जितने भी मित्र थे उन सभी ने मिलकर के बंग भाषा प्रकाशक सभा का निर्माण किया या स्थापना की। कब की? 1836 ईस्वी में सभी ने मिलकर के बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना की। यह पहली सभा तो थी, लेकिन यह भी नियमित संस्था नहीं बन पाई थी। मतलब यह एक पहली सभा तो मानी गई, पर यह नियमित नहीं थी। इसको कभी चालू किया, कभी बंद कर दिया, ऐसे करके ये कोई नियमित संस्था नहीं बन पाई थी। आगे देखिए, सेकंड है हमारा लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन, ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, जमींदारी एसोसिएशन। लैंड होल्डर सोसाइटी की जो स्थापना थी 1838 ईस्वी में। कब की गई थी? 1838 ईस्वी में। कहाँ पर? कलकत्ता में की गई थी। जो लैंड होल्डर सोसाइटी है इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में की गई थी। यह पहली नियमित संस्था थी। कैसी संस्था थी? यह पहली नियमित संस्था थी और इसमें जैसे कि पर्ची कटवाना, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल थे। तो यह नियमित संस्था बन गई थी। इसमें जो लोग आते थे वो पर्ची कटवाते थे। तो जो लैंड होल्डर सोसाइटी है कैसी संस्था है? नियमित संस्था है। और कौन सी संस्था नियमित नहीं थी? तो वो थी हमारी बंग भाषा प्रकाशक सभा। कौन सी थी? बंग भाषा प्रकाशक सभा। ये नियमित संस्था नहीं थी। इसकी स्थापना 1836 में हुई थी और इसके 2 साल बाद में लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1838 ईस्वी में। कहाँ पर? कलकत्ता में हुई थी। आई होप आपको समझ में आई हो। तीसरी है हमारी इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1836 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी?
1836 ईस्वी में। ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है 1836 ईस्वी में कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस, दोनों ने मिलकर के इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी कलकत्ता में 1836 ईस्वी में। तो इसके जो और पार्ट है हम इसको डीपली पढ़ने वाले हैं, तो इसका जो एक एक पॉइंट डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम इसके और पार्ट हैं उनको लेकर के आएंगे। तो आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल की क्लास में इसके और जो चरण हैं, जो इसके पार्ट हैं, उन सभी को हम डीपली एक एक करके पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।